जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने रनिंग की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब देखो ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज 5 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख से आप लोगों की यानी कि रनिंग स्टार्ट है। ठीक है, देखिए आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दौड़ के दिन पूरी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, कितने बैचेस बनेंगे, कितने कितने कैंडिडेट दौड़ते हैं, जैसा कि शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो सारी चीज़ें जो है वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस पर मैं सारी जितनी भी पीडीएफ वगैरह होती है वो डालता रहता हूँ। ठीक है, और उस पर प्रैक्टिस सेट वगैरह भी डालता रहता हूँ, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि DBPSC में जो है वो ज़्यादा कैंडिडेट, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी जो आंकड़े दिए गए हैं, तो उसमें क्या है कि अभी 1,20,000 कैंडिडेट का जो प्रथम चरण का जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब जो सेकंड चरण जो है यानी कि 25 तारीख से लेके जिनके 7 तारीख के बीच में जिनके DBPSC होंगे हुए हैं, तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो 10 तारीख से दूसरे चरण का यानी कि डाउनलोड करवा दिया जाएगा। अब देखिए एक चीज इसमें आप लोग जरा सोचिएगा कि अब जो रनिंग की जो प्रोसेस है, मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बताता चला रहा हूँ कि रनिंग आप लोगों की फरवरी में 100% कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, और वही चीज हुई, देखो भर्ती बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया और जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके माध्यम से भी क्लियर हुआ कि जो रनिंग है आपकी वो फरवरी में कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, देखिए रनिंग बहुत जल्द कंप्लीट करवा रहे हैं ये, तो अब ये सोचना कि आगे की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द आप लोगों की होने वाली है। मार्च में देखना, होली से पहले पहले आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 60,244 जो कैंडिडेट है उनका मेडिकल टेस्ट के लिए अप्रैल में 100% पूरा करवा दिया जाएगा। मई तक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बात आप कहीं नोट कर लेना मेरी, कि मई में आप लोग ट्रेनिंग पर पहुंचा दिए जाएंगे, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था है जैसे कि जेटीसी है या आरटीसी है, देखो सबका शेड्यूल जारी हो चुका है, चाहे वो जेटीसी का हो कि कहाँ कितने कैंडिडेट जेटीसी के लिए जाने हैं, चाहे वो आरटीसी का हो, सब जगह एकदम से यानी कि शेड्यूल जारी हो चुका है और तैयारी जोरों शोरों पे है। ठीक है, मैं डेली देखता हूँ कि यानी कि जो बैरक वगैरह है, जो साफ सफाई है, ग्राउंड वगैरह है हमारे यहाँ, पुलिस लाइन की साफ सफाई है, रहने की व्यवस्था है, और जितनी भी ट्रेनिंग से जुड़ी आप लोगों की चीज़ें होती हैं वो सारी सारी चीज़ें यानी कि रेडी एकदम से तैयार हो चुकी हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आप लोग बस इंतज़ार इस चीज़ का करना कि अभी, और थोड़ा ध्यान इस चीज़ पे देना कि अभी जो रनिंग वगैरह है तो इसमें इंजरी वगैरह से आप लोग थोड़ा बचे रहना जब तक आप लोगों का मेडिकल ना हो जाए। ठीक है, देखिए आज की जो वीडियो रहेगी वो उसमें जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोगों को थोड़ा ग्राउंड के बारे में और ट्रैक वगैरह के बारे में, और कैसे क्या होता है, चिप वगैरह जो होती है वो कैसे काम करती है, कैसे बांधना होता है उसको, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये ट्रैक मिलेगा वहाँ पे जो कि 400 मीटर का होगा। ठीक, सभी जगह जो पीएससी वाहिनियाँ हैं, लगभग 12 पीएससी सेंटर जो है उसमें रनिंग होनी है। ठीक है, सभी 12 पीएससी सेंटर की जो ट्रैक है वो 400 मीटर के ट्रैक जो है कि वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है, वहाँ की जो व्यवस्था है, पुलिस प्रबंध है, ठीक है, और जो भी RFID चिप वगैरह हैं, जो भी सेंसर वगैरह हैं, जो भी मैट वगैरह हैं, और भी जो भी व्यवस्था है, चाहे वो आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, वो सारी सारी जो व्यवस्था है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ट्रैक जो होता है वो 400 मीटर का है पूरा। ठीक, लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए क्या है, यानी कि आप लोगों की 2400 मीटर दौड़ दौड़ है। ठीक है, यानी कि 6 राउंड है। ठीक है, 6 चक्कर। और मेल के लिए क्या है, आपकी 4800 मीटर दौड़ है, 12 राउंड है। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। मैंने आपको बहुत पहले ही एक वीडियो में बताया था कि इनको चक्कर को गिनने का तरीका देखिए। अगर आप लोगों को घड़ी अलाउ हुई तब तो आप नहीं भूलेंगे चक्कर, क्योंकि आप अपना टाइम सेट कर लेंगे। ठीक है, एक टाइमर लगा देंगे, जैसा कि आप लोग अभी अपनी दौड़ रहे होंगे, तो किसी के मान लो 12 मिनट में आ रही होगी, किसी की 13 मिनट में आ रही होगी लड़कियों में। ठीक है, लड़कों में भी किसी की 23 में 22 में ऐसी दौड़ चल रही होगी, तो उससे आप लोग मतलब देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो जैसे कहीं कहीं घड़ी अलाउ नहीं है, तब आप लोग क्या करेंगे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो आप लोग जो छोटी वाली रबड़ आती है तो उसको आप लोग पहन लेना, लड़कियां हैं तो 6 पहन लेना, 5 के साथ में पहन लेना, एक अपना ले लेना। लेकिन जब आप लोग दौड़ना शुरू करें, अभी और भी चीजें हैं इसमें बताऊंगा मैं, जब आप लोग दौड़ना शुरू करें, मान लो यहाँ से कैंडिडेट खड़े थे, ठीक है,
यहाँ पे सभी कैंडिडेट खड़े थे। पहला कैंडिडेट दौड़ना शुरू हुआ मैट पे उसका पैर लगा, ठीक है, सेंसर बोल दिया, तो उसका यानी कि चक्कर काउंट होने लगा। तो जब आप मतलब सभी कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, जो लड़की हैं चाहे लड़के हों, ठीक है, जो लोग मान लो वो लिए हैं रबर चक्कर गिनने के लिए, या फिर कोई भी अपना तरीका लिए हैं, पत्थर लिए हैं, छोटा सा कुछ भी लिए हैं, तो जब आप लोग दौड़ना शुरू करें और दौड़ने के बाद जब आप लोग फिर यहाँ आ जाएं, तब आपको एक ड्रॉप कर देनी है। तो आप उससे क्या है कि आपका एक चक्कर पूरा काउंट हो गया और आपने ये ड्रॉप कर दी। ऐसे ही ऐसे आप 6 चक्कर में और 12 चक्कर में अपना ड्रॉप करते चले जाएंगे, तो इससे मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं 100% बता रहा हूँ कि कभी नहीं भूलेंगे। यही चीज़ मैंने अपनाई थी, ठीक है। देखो भूल जाते हैं, मैं तो आपको हकीकत बताऊं, मैं तो रबड़ वगैरह सब लिया ही था, लेकिन लास्ट लास्ट में मुझे यही लग रहा था कि कहीं ये गड़बड़ ना हो गया, कहीं मतलब मुझे ये लग रहा था कहीं मेरा छूट तो नहीं गया, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा चक्कर लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं कि जैसे मान लो आप कभी कभी होता है दिमाग से उड़ जाता है या जो भी होता है, तो आप लोग एक्स्ट्रा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और लेकिन हाँ, ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप लोगों का एक चक्कर भी कम हुआ तो आप फेल हो जाएंगे, सीधी बात है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट की लिस्ट जब लगती है ना वहाँ, तो लिस्ट में ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जिनका जो, क्योंकि वहाँ पे चक्कर भी लिखे रहते हैं कि आपने कितने राउंड मारे हैं। जैसे किसी ने जैसे लड़कियों के 6 राउंड है, तो मान लो किसी का नाम लिखा है तो नाम के आगे टाइम वगैरह, स्टार्टिंग टाइम लिखा है, एंड टाइम लिखा है, कितने चक्कर मारे हैं, फेल, पास, क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई, ये सब लिखा होता है वहाँ, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी ने 5 चक्कर लगाए, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि तुमने 5 चक्कर लगाए हैं इसलिए आप नॉट क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। तो ये जो है कि जो ट्रैक रहेगा वो 400 मीटर का है, सब यानी कि दोनों के लिए है, और दौड़ने का तरीका मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, देखो RFID चिप कैसे काम करती है। RFID चिप ऐसे काम करती है, जैसे आपने RFID सबसे पहले बांधने का तरीका समझो। देखो RFID जो चिप है वो आप लोगों को एक जोड़ा दिया जाएगा, यानी कि 2 चिप आप लोगों के पास रहेंगे, ठीक है। अब उसको क्या करना है आपको कि हाथ में या कलाई में नहीं बांधना है या गले में नहीं लटकाना है उसको। वो सिर्फ पैर की जो नीचे है, नीचे जो एंकल है, वहां पे आप लोगों को बांध लेनी है, जैसे कि घुंघरू बांधते हैं ना, घुंघरू नाचने के लिए, तो वैसे ही आप लोगों को बांध लेनी है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो वहीं से सेंसर काम करेगा, वहीं से आपका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो वहीं से आप लोगों की कैच करेगी, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पे बांध लेंगे, और उसको बांधना सही से है आपको, ठीक है। दो इसलिए दी जाती है, मान लो दौड़ते वक्त एक आध छूट के गिर जाए तो एक तो कम से कम बनी रहेगी, तो वो सही से आपको बांध लेनी। पता चला कि आप दौड़ते ही रहे और दोनों आपकी टूट के गिर गई, तो फिर आपके चक्कर काउंट नहीं होगी, ठीक। उनको सही बांधना है, उसमें बढ़िया क्लिप वगैरह रहती हैं, उनको अच्छी तरह से, जैसे वो क्लिप क्या, देखो वो कई बार यूज हो चुकी होती हैं, लेकिन उनको दुरुस्त किया जाता है, ऐसा नहीं कि वही रीयूज दे दो आपको, उनको दुरुस्त किया जाता है। मान लो जैसे कहीं कहीं पे रीयूज ही आपको मिल रही है, तो आप लोग अपनी तरफ से धागा वगैरह लेके जाइएगा, सुतली वगैरह लेके जाइएगा उसको, लेकिन टाइट बांध दो, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जब अब देखो काम कैसे करती है, जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो कोई कोई दौड़ा और उसका पैर इस वाली मैट, देखो 2-3 मैट लगाई जाती हैं, ये मैंने दो लगा दी हैं, बल्कि 3-3 लगाई लगी रहती हैं, एक यहाँ पे भी लगी रहती है। ये इसलिए लगाई जाती हैं, मान लो कोई कैंडिडेट दौड़ा उसका पैर यहाँ नहीं पड़ा, ठीक है, तो अब फिर वो लौट के नहीं आएगा। ये नहीं करना है कि आपका पैर यहाँ नहीं पड़ पाया तो फिर आप लौट के फिर यहाँ आ जाए, तो ये चक्कर काउंट नहीं होगा आपका। ये रंग है, तभी ये 2-3 मैच डाली जाती है कि मान लो जैसे इस पे नहीं पड़ा तो आपका इस पे पड़ जाना चाहिए, कोई भी एक पैर। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी एक पैर आपका अगर मैट पे पड़ रहा है, तो आपने देखा होगा एक पीप की आवाज आती है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज में भी देखा होगा, और कई लोग दौड़े भी होंगे पहले ऐसे, तो उनको पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जैसे ही आपका मैट पे पैर पड़ेगा एक पीप की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपकी आवाज़ आएगी, तो इसका समझ लेना कि आपका चक्कर काउंट होगा। अब उस पीप की आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि क्या पता कि आपके बगल से 3 लड़के और निकल जाए, तो समझ में नहीं आएगा, सबके अलग अलग आवाज़ थोड़ी आएगी, एक ही आवाज़ आती है। आपको ध्यान देना है आपकी मैट पे कि आपका पैर मैट पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बस ये चीज़। तो देखिए ये जो प्रोसेस होती है ये होती है। बैच वगैरह जो है, तो जैसा कि भर्ती बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया गया है कि 150 से ज़्यादा कैंडिडेट का बैच नहीं बनना चाहिए, जिससे कि दूरी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। पता चला कि 400 मीटर का यानी कि 400 लड़के दौड़ाते हैं इकट्ठे, तो 400 लड़के में मतलब वो नहीं करना है कि कुछ ही लड़के लेने हैं, जैसे 10 ही लड़के लेने हैं, 15 लड़के जैसे आर्मी में होता है, वैसी दौड़ तो है नहीं। ये क्वालिफाइंग नेचर पे है, मतलब आपको दौड़ना है,
तो दूरी मेंटेन है, कुछ 150 से ज़्यादा तो बनेंगे नहीं, ठीक है, ये क्लियर है। टाइमिंग भी आप लोगों को बता दी गई है कि सुबह 5:30 से एंट्री हो जाएगी। अब कितने बैच बनेंगे, कहीं कहीं मान लो 4-5 बैच बन सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि एक दिन में 1050 कैंडिडेट दौड़ने हैं, ठीक है, तो बिल्कुल बनेंगे। अगर जैसे 150 से ज़्यादा नहीं हुए तो 10 बैच तो वैसे भी हो गए, अगर जैसे 150 से ज़्यादा नहीं करने हैं तो 10-12 बैच तो वैसे भी हो गए। तो ये समझ रहे ना कि आपकी जो रनिंग है वो यानी कि सुबह से स्टार्ट होके 6-6:30 बजे से स्टार्ट होके शाम तक चलनी है, ठीक है। अब देखो गर्मी का मौसम भी है, अब किसी किसी का बैच मान लो दोपहर में भी पड़ सकता है, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत की समस्या तो नहीं है, क्योंकि इतनी मान लो हार्ड दौड़ भी नहीं है, और फिर एकदम से इतनी ज़्यादा धूप भी अभी नहीं पड़ रही है, तो इसलिए दौड़ जल्दी करवा रहे हैं वो। मान ले जैसे लंबी खींचते दौड़ अगर मार्च अप्रैल तक ले जाते, तब फिर दिक्कत हो जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा संख्या में और दौड़ भी बहुत ज़्यादा, यानी कि मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये जो प्रोसेस थी यही है, बाकी आप लोग अपनी दौड़ वगैरह करते रहिएगा अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और कुछ जानकारी दूंगा। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग मेरा चैनल जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना दौड़ते रहो, जिनको देखो इंजरी वगैरह से बचो, दर्द वगैरह हो रहा है तो अब देखो कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट है कि सरसों के तेल की मालिश करते रहो, लहसुन वाला बढ़िया चुरा के रखो, ठीक है, उसकी मालिश करो। और एक जोश जज्बा होता है जब आप ग्राउंड पे वहाँ ट्रैक पे पहुंचेंगे ना, सब दर्द भूल जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।